सरस्वती बिहार के रेजिडेंट्स की जुनती जिंदाबाद 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 सरस्वती बिहार के निवासियों की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है। हम सभी रेजिडेंट जो सरस्वती बिहार के लोग इधर इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठे आज से नहीं हुए, परसों से हुए हैं। ये इस नाइट, दूसरी नाइट, तीसरी नाइट है ये हमारी। परसों जब खुलने लगी थी रात को इधर दुकान, तो ये सभी लोग इकट्ठे हो गए थे हमारे, और उन्होंने सभी को अप्राइज़ किया और सभी को बताया कि ऐसे ऐसे ये गलत काम हो रहा है, हमारा बाइंड छाप हो रही है। और सभी मोहल्ले वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले सभी लोग इधर इकट्ठे हो गए, और उसके बाद इधर हमने एजिटेशन शुरू कर दी। और कल भी हम इधर रहे, परसों भी रहे, और मोस्टली जो सभी हमारे जो हैं, जो इधर लोग आए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और सीनियर सिटीजन हैं, ज़्यादातर रिटायर्ड लोग हैं, ऑफिसर लोग हैं, और इन लोगों ने सभी साथ दिया, डट के साथ दिया हमारा। ये नहीं देखा दिन है या रात है। और रात को 10-10 घंटे, 12-12 घंटे जागते रहे, और अगर हमने 10 बंदे बोले थे तो 15 बंदे खड़े हो गए रात को। अगर दिन को हमने 20 बंदे बोले थे, 40 बंदे खड़े हो गए। इवन के हमारी मातृशक्ति परसों भी रात को इधर लेडीज़ जितनी थी, माता बहनें सभी इधर आई थी, कल भी थे, आज भी आई थे। उन्होंने बहुत साथ दिया, बच्चों ने साथ दिया, सभी मतलब मिलके इधर लोगों ने साथ दिया। ये बहुत गलत बात हो रही थी हमारे लोगों के साथ कि इधर एक आके न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे, वाइन शॉप खोल रहे थे, और नशा केंद्र का एक ऐसे ही हमारे इधर कितनी सेंटिटी है। एक मंदिर है भगवान शिव का, और उसके बाद BEd कॉलेज है, किडजी है, और स्वामी भवन है, राधा स्वामी भवन डिस्ट्रिक्ट का एक हेड है। उधर हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, और वहाँ बहुत आस्था है लोगों की। गुरुद्वारा है हमारा, और इधर बहुत सामाजिक संस्थाएं हैं जो इस हमारे एरिया में हैं। तो एक पोल्यूट कर रहे थे इस माहौल को ये, तो हमने फिर रिक्वेस्ट की MLA साहब को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी, इवन के एक्साइज वालों को भी। तो कल हमारे जो MLA साहब वो गए थे कमिश्नर एक्साइज के पास। उन्होंने अपना टाइम निकाल के स्पेशली उनके पास जाके उनको बोला कि ऐसा नहीं होने दो। उन्होंने अश्योर किया और उनको राइटिंग में दिया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। और परसों ETO साहब भी इधर आए थे। ETO साहब ने बोला था कि हम आपको दुकान कैंसिल करते हैं, हमारी यहाँ इधर दुकान नहीं खुलेगी। तो हम बोलने से श्योर नहीं हुए। कल हमने DC साहब के, ADC साहब थे वहाँ, ADM साहब, सभी लोग के जाके उन्होंने हमने प्रपोजल दिया और रेजोल्यूशन दिया, उनको अपनी समस्या के बारे में बताया। और उसके बाद ETO साहब को बोला कि हमें आप राइटिंग में दो हमें कि ये हमारा ये इधर दुकान क्लोज हो रही है और कैंसिल हो रही है और अनसूटेबल है ये एज पर पब्लिक प्रोटेस्ट। तो उन्होंने फिर हमें राइटिंग में दिया कि ये पब्लिक प्रोटेस्ट के कारण हम इधर से जो है बाइंड शॉप शिफ्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। जब स्टूडियो साहब ने पूरा डिटेल बात की, मैं अपनी तरफ से अपने सरस्वती बिहार के इनहेबिटेंट्स जो हैं, रेजिडेंट्स जो हैं, और ऑनरेबल MLA और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे सेंटिमेंट्स को समझा, हमारी प्रॉब्लम को समझा, और हमारे यो यहाँ स्थान है, जैसे सत्संग घर था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था, और वर्शिप की प्लेसेस जो थी, हमारे मंदिर थे, यहाँ गुरुद्वारा भी है, और अदर इंस्टीट्यूशन जो हमारे यहाँ थे, उनको अच्छे तरीके से समझा, और आखिर उन्होंने ये फैसला जो जहाँ दुकान खुलने का था उसको वापस लिया। मैं अपने दिल की गहराइयों से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और ऑनरेबल MLA साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनने पर्सनली जाके जम्मू में जो कमिश्नर एक्साइज हैं शिपर साहब, उनसे पर्सनली मिले और लिख के दिया, और हर चीज़ जो भी यहाँ थी उसको अप्राइज़ किया। इसके अलावा हम ADM साहब को मिले, DM के पास गए थे लेकिन वो वहाँ थे नहीं, ADM साहब से मिले, उन्होंने उसी टाइम उस पर एक्शन लिया, उसको भी ड्यूली रिकमेंड किया था ऑनरेबल MLA साहब ने। तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं कि ये फैसला जो है एक्साइज डिपार्टमेंट को वापस लेना पड़ा। मैं धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद इन सब को देना चाहता हूँ जिनकी जुनटी से, जिनके प्रयास से हम सब इकट्ठे होकर लड़े
और ये 4-4 घंटे 6-6 घंटे इवन लेडीज़ साथ बैठ के ड्यूटीज़ देते रहे 4 दिन से, डे नाइट 4-4 घंटे बदलते रहे, आते रहे जाते रहे, और सीनियर सिटीजन उसमें बैठे रहे, नौजवान के साथ सीनियर सिटीजन भी बैठे रहे। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये जो नौजवान साथी हमारे यहाँ हैं बच्चे, आज आप देखो यहाँ रोड पे सामने देखो नौजवान कितने हैं हमारे पास, कितने नौजवान हैं यहाँ, आगे और पीछे भी देख लो, और मोस्टली ये ग्रस्त हैं ड्रग्स में। और इस टाइप के शॉप्स खोल के या बार रेस्टोरेंट खोल के इनको हम खुद धकेल रहे हैं, इनको बाहर निकालना है। हालात बड़े नाजुक हैं, इसको समझना पड़ेगा। हमें इनके एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। हमने पढ़ा एम्प्लॉयमेंट, डिस्गस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, वो बड़ी दूर की बातें हैं। फार्मर्स की बात करें तो उनकी हालत बड़ी नाजुक है। देख लो, ये अभी हार्वेस्टिंग का सीज़न है, कभी बारिश आ रही है, कभी तूफान आ रही है, कैसे इनकम है उनकी, क्या होगा उनके साथ। अनएम्प्लॉयड क्वालिफाइड आगे पीछे घूम रहे हैं, स्ट्रेस में जाएंगे तो ड्रग्स की तरफ अपने आप घूमते चले जाएंगे। तो इसलिए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जहाँ होती है वो यूनिट्स लगाए जाएं। अगर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नहीं है तो जनरेशन यूनिट लगाए जाएं। KBIC स्कीम, KBIP, वहाँ अभी तक पोर्टल नहीं खुला, बच्चे रोज आते हैं ऑफिस से घूम के वापस आ जाते हैं। PMEGP की अभी तक सब्सिडी जो है अनएम्प्लॉयड को रिलीज़ नहीं हुई, स्टिल इट इज़ अवेटेड। तो इस टाइप के जो वर्क्स हैं वो मुझे लगता है गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और जो हमारी यंग जनरेशन है, चाहे क्वालिफाइड है चाहे नॉन क्वालिफाइड है, दे शुड बी गिवन ए चांस टू सर्व इन द गवर्नमेंट, सर्व इन द एम्प्लॉयमेंट, दे शुड गो फॉर द एम्प्लॉयमेंट। Otherwise, I think all they will go in this stress and ultimately they will adopt drugs and this liquor and all these things. और हमारी सोसाइटी आने वाली जो है